नमस्कार साथियों। बड़ी ही हृदय विदारक और दर्दनाक घटना को कश्मीर के पहलगाम में अंजाम दिया गया। कुछ यात्री वहां पर घूमने गए थे और वहां आतंकवादियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। उनकी निर्मम हत्याएं कर दी गई। छोटे बच्चे भी थे, उसे पति पत्नी भी थे। पूरे संसार में इस घटना की चर्चा है, चारों तरफ इस घटना की चर्चा है। लोग इसके विभिन्न प्रकार के कारण बता रहे हैं। कोई धार्मिक उन्माद की बात करता है, कोई आतंकवादी घटनाओं की, कोई इत्यादि की। सच्चाई भी कुछ ऐसी ही है, देखने में भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं इसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण जानता हूँ, मानता नहीं, मानने की यहाँ बात ही नहीं है, मैं जानता हूँ इसके पीछे जो कारण है, वो प्रमुख कारण, वो कारण है ध्यान का अभाव। इस 4 से 5 हजार साल की सभ्यता में, इस सभ्यता के विकास में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमें लगता है हम बहुत विकासशील हो गए, बहुत विकसित हो गए, बहुत हमने विकास किया है। और विकास का परिणाम क्या हुआ है? इन 4 से 5 हजार सभ्यता के विकास के युगों में, इस युग में हमने क्या करा है? 4 से 5 हजार लगभग युद्ध भी हो चुके हैं। ऐसी हजारों हजार निर्मम घटनाएं घट चुकी हैं और लगातार घटती रहती हैं। कारण क्या है? क्या हुआ होगा ऐसा कि विकास को भी प्राप्त हो रहे हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं? हम दूर हट गए अपने आप से, हम अपने आप से दूर हो गए, हम ध्यान से दूर हो गए, हम साधना से दूर हो गए, हम शांति से दूर चले गए। हम कहीं ना कहीं क्रोध, चिंता, अवसाद की फ्रीक्वेंसी में चले गए हैं। क्रोध की फ्रीक्वेंसी 50 से भी कम चली जाती है, चिंता और कम। जब तक हम हायर फ्रीक्वेंसी से नहीं जुड़ेंगे, हम ऊंचे आयामों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक समस्या बनी ही रहेगी। जब किसी के प्रति आप धन्यवाद भाव से भरते हैं, थैंक यू सो मच, अपने घर में ही आप कहते हैं थैंक यू सो मच, पत्नी ने अच्छा खाना बनाया, थैंक यू सो मच, माँ ने कुछ काम कर दिया, थैंक यू, धन्यवाद भाव से, दिल से धन्यवाद से भरे हैं, 50-500 प्लस फ्रिक्वेंसी चली जाती है। प्रेम में, आप छोटे बच्चे के प्रति प्रेम में है, कि पड़ोसी ने कोई कार्य किया है उसके प्रति प्रेम में है, आप कहीं से भी आप प्रेम की फ्रिक्वेंसी में आते हैं, 500 प्लस फ्रिक्वेंसी चले जा रहे हैं। ये भी आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, कि घर में अगर कोई एक व्यक्ति नाराज हो या 2 व्यक्ति नाराज हो, घर में कलह हो रही हो, तो आसपास का पूरा वातावरण कैसा नेगेटिव सा हो जाता है, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आ जाता है। पास में भी कहीं युद्ध हो रहा हो, वहां से हटना चाहते हैं। आज हमने चिड़चिड़ी कोई एक, हमने कोई लड़ाई देख ली, या हमने मोबाइल में कोई ऐसा कुछ देख लिया, हमें रात में नींद ठीक नहीं आती, हमें सपने ठीक नहीं आते। कारण क्या है? वाइब्रेशंस। ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं, उनकी तरंगे हैं, हर घटना की अपनी एक तरंग है। तो जब हर घटना की एक अपनी तरंग है, अपनी वाइब्रेशंस हैं, तो जब हम क्रोध में हैं, तो वो हमारा क्रोध जो है, वो क्या एक बड़ी घटना में कहीं ना कहीं सहयोगी नहीं बनता? ऐसे ही बड़े बड़े युद्ध नहीं हो जाते। ये सारी फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं, वो सारी फ्रीक्वेंसी उसमें सहयोग करती है। जब हम ध्यान में उतरते हैं, जब हम कहते हैं घर में एक व्यक्ति शांत होता है, तो उसकी तरंगे चारों ओर फैलने लगती है। बुद्धत्व की तरंगे भी ऐसी ही फैलती थी। जब ध्यान करने कोई एक साधक बैठता है, उसके साथ में अगर 10 साधक और साधना कर रहे हैं, और उसमें कोई एक कमजोर साधक भी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाती है, उसको भी ध्यान लग जाता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा भीड़ में, कभी कोई, जितने बड़े दंगे होते हैं सब भीड़ में ही होते हैं, अकेले दंगे नहीं होते। कारण क्या है? भीड़ एक प्रकार की वाइब्रेशंस का हिस्सा बन जाती है, उन्माद हो जाता है उसमें। तो जब आप क्रोध कर रहे हैं, आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप घर में गुस्सा कर रहे हैं, तो आप मत मानिए कि आप इस घटना के दोषी नहीं हैं। आपने भी एक छोटी सी तरंग भेजी थी। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जीवन में ध्यान का कितना उपयोग है। आपको शांत होना होगा, आपको प्रेम में होना होगा, आपको ग्रेटिट्यूड पूर्ण होना होगा, आपको अहोभाव से बढ़ना होगा, आपको शिकायत भाव को छोड़ना होगा। कितना कुछ आपको परमात्मा ने दिया है, कितना कुछ आपके घर वालों ने आपको दिया है, आपके माता पिता ने आपको दिया है, चारों तरफ से आपको मिलता है, लेकिन हम धन्यवाद भाव से नहीं भरते, हम शांत भाव से नहीं भरते। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हैं। हमारी जड़ें, हमारा मूल
वो है ध्यान। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, हम शांत नहीं हो पाएंगे। और जो ये हायर फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, वो हमारे अंदर समग्रीभूत नहीं हो पाएंगी, वो उद्घाटित नहीं हो पाएंगी, और फिर हम लो फ्रीक्वेंसी पर जीते रहेंगे। कहीं ना कहीं जब हम गुस्सा करते हैं, हम क्रोधित होते हैं, हम गलत फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में सहयोग प्रदान करती हैं। छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के फिर एक बड़ा रूप ले लेती हैं। ऐसे ही कोई बड़ा विश्व युद्ध नहीं हो जाता, ऐसी ही कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती। निश्चित रूप से वो लोग दोषी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वो इसके कारक बने हैं, उन्होंने ये इस कार्य को अंजाम दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चारों तरफ का माहौल है, वातावरण है, हम जो क्रोधित हो रहे हैं, हमारा पड़ोस क्रोधित हो रहा है, हम चिल्ला रहे हैं अपने बच्चे पे घर में, या सब कुछ, ये सारी तरंगे भी कहीं ना कहीं जुड़ती हैं और वो भी कारण बनती हैं कहीं ना कहीं। आध्यात्म का तो प्रारंभ ही यहाँ से होता है। गलतियों को हम दूसरे में नहीं, अपने आप में देखेंगे। जब तक हम कारण ढूंढते रहेंगे बाहर कि कोई और है, कोई और है, कोई और है जो घटना को अंजाम देता, बात नहीं बनने वाली। दानव तो अंदर बैठा हुआ है। हमें शांत होना होगा। जब मैं शांत होऊंगा, मेरी तरंगों से शायद मेरे बगल वाला व्यक्ति भी शांत हो, और जब वो शांत होगा तो शायद उसकी तरंगे और फैलेंगी और शांति की ओर बढ़ेंगे। अगर हम शांति की ओर एक कदम नहीं बढ़ा सकते, तो क्रोध की ओर बढ़ाने का हमारा कोई हक नहीं है। और दूसरी बात कहूंगा, उंगली उठाने का हक नहीं है कि वहां ऐसा क्यों हुआ, वहां ऐसा क्यों हुआ। आप शांत होइए, ध्यान से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए। कुछ देर बस अपनी ओर मुड़ जाइए। सुबह या शाम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट खुद बैठिए शांत होके। अपने घर में अपने बच्चों से कहिए, माता पिता से कहिए, उनसे बाद में कहिए, पहले खुद शांत हो जाइए। जब आपके अंदर वो फूल खिलना शुरू होगा, आप शांत होंगे, आपको देखकर वो लोग भी शायद प्रेरित हो जाए, वो लोग भी देखे कैसे ये मुस्कुराता है, क्या बात है, कुछ तो इसके जीवन में बदला है। वो शांति की तरंगे निश्चित वहां तक पहुंचेंगी, और जब वो शांत होंगे तो उनको देख के आसपास के लोग भी और शांत होंगे। आज ये एक परिवार की बात नहीं है, आज ये मुहिम होनी चाहिए, विश्व भर में क्रांति होनी चाहिए कि ध्यान की ओर लौटो, पुनः अपनी ओर लौटो। और ये बिगुल तो बज ही चुका है। हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से हम पुरोधा बनेंगे इसकी ओर। योग क्रांति तो आ ही चुकी है, ध्यान क्रांति आ रही है, चल रही है, गतिमान है। निश्चित रूप से हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, और ऐसी निर्मम घटनाओं को निस्तो नाबूद कर देंगे। शांति की तरंगे इतनी फैलाएंगे, इतनी प्रेम की तरंगे फैलाएंगे, इतना प्रेम फैलाएंगे, इतनी हायर फ्रीक्वेंसीज में हम लोग जिएंगे कि ऐसी घटनाएं फिर कभी घटित ना हो। परमात्मा से यही प्रार्थना कि परिवार वालों की आत्मा को शांति प्रदान करे, और हम सभी को शक्ति प्रदान करे कि हम उन हायर फ्रीक्वेंसी की तरंगों से जुड़ पाएँ, प्रेम, ग्रेटिट्यूड, शांति की तरंगों से जुड़ पाएँ, और इन तरंगों को विश्व भर में प्रसारित कर पाएँ, जिससे कभी भी कोई ऐसी निर्मम घटना न घटे। अपनी ओर लौटें, ध्यान की ओर लौटें। नमस्कार।